मैग्नेटिक फील्ड के वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक मैग्नेट दूर रखे हुए मैग्नेट को एक डिस्टेंस से ही अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है। तो ऐसा होता है क्योंकि मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट करता है और यही फील्ड दूसरे मैग्नेट्स पे एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब इस फील्ड को हम बुलाते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर इस फील्ड में कोई मैग्नेट आता है तो वो एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को फील करता है। तो असल में ये फील्ड ही है जो कि बाकी के मैग्नेट्स को पुश या पुल कर पाता है। लेकिन देखो, मैग्नेटिक फील्ड के वीडियो में हमने इस फील्ड को एक ग्रीन कलर के क्लाउड से दिखाया था। लेकिन यार ये क्लाउड ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन को नहीं देता है। जैसे कि ये क्लाउड हमें ये नहीं बताता है कि मैग्नेट का फोर्स ये कहाँ पे स्ट्रांग होगा और कहाँ पे वीक होगा। जैसे कि हमें पता है कि मैग्नेट के पास में ये फोर्स ये स्ट्रांग होने वाला है और मैग्नेट से दूर में ये फोर्स वीक होने वाला है। और ये हमें ये भी नहीं बताता है कि मैग्नेट की फोर्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है। देखो, मैग्नेट के अराउंड अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स ये अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो इस डायरेक्शन को भी ये नहीं बता पाता है। तो इसीलिए हम इस ग्रीन क्लाउड की जगह पे एक अलग तरीके का इस्तेमाल करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। इसके लिए हम ड्रॉ करने वाले हैं कुछ लाइंस और इसे हम बुलाने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करें और इनसे इंफॉर्मेशन कैसे निकालें। तो आओ मैग्नेटिक फील्ड को एक कलर के बजाय कुछ लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये लाइन हमें ये भी बतानी चाहिए कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है। तो देखो, इसके लिए हम उल्टा काम करने वाले हैं। हम पता लगा लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हम मान लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पॉइंट कर रही है। तो आओ यही करते हैं, पता लगाते हैं कि इस बड़े से मैग्नेट के अराउंड इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा मैग्नेट लूंगा और इस पॉइंट पे रख देने वाला हूं और जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेट पॉइंट करेगा ना, वही हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन एट दिस पॉइंट और उसी डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। अब देखो, इसी को दिखाने के लिए मेरे पास है एक कॉम्पस और कॉम्पस में होता है एक छोटा सा मैग्नेट। ये जो नीडल है ना, ये एक छोटा सा मैग्नेट है और ये एक पॉइंट पे फ्रीली रोटेट कर सकता है। देखो, इस नीडल की ये जो रेड वाली पोर्शन है ये हो गई नॉर्थ पोल और ये ब्लैक वाली पोर्शन ये हो गई साउथ पोल। तो अगर मैं इस कॉम्पस को इस पॉइंट पे रखूं तो इस कॉम्पस का नॉर्थ पोल इस बड़े से मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होने वाला है, ये इसकी तरफ मूव कर जाने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अनलाइक पोल्स ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे इस कॉम्पस का जो साउथ पोल है ना, ये बड़े से मैग्नेट के साउथ पोल को रिपेल करने वाला है, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सेम पोल्स ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे कॉम्पस का नॉर्थ पोल ये लेफ्ट साइड में फोर्स को फील कर रहा है और कॉम्पस का साउथ पोल ये राइट साइड में फोर्स को फील कर रहा है। तो यार, किस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को माने? तो साइंटिस्ट ने बहुत पहले ये मान लिया कि जिस डायरेक्शन में किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा ना, उसी डायरेक्शन में होने वाली है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे क्योंकि कॉम्पस का नॉर्थ लेफ्ट में पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स ये लेफ्ट में होने वाली है और लेफ्ट डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट करेगा इस पॉइंट पे। अब अगर मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है तो मैं कॉम्पस को यहां पे लेके आ जाऊंगा। तो देखो, यहां पे हमारी कॉम्पस की नॉर्थ पोल ये रिपेल हो रही है, ये नॉर्थ पोल इस बड़े मैग्नेट की नॉर्थ पोल से रिपेल हो रही है, इस डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। तो यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स होगा लेफ्ट डायरेक्शन में और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ये भी लेफ्ट डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगा। अब देखो, इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना ये तो आसान था, ये तो मैं बिना कॉम्पस के अंदाज से ही बता सकता था यार, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ पे अट्रैक्ट होगी और यहाँ पे रिपेल होगी। लेकिन अगर कोई और पॉइंट लेते, जैसे कि ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, तो यहाँ पे अंदाज से बता पाना ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता, यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। तो आओ कंपास को यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल कंपास का ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ये भी इसी डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। अब अगर मुझे अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है तो मुझे इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते रहना पड़ेगा। मुझे कॉम्पस को हर एक पॉइंट पर ले जाके वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन यार, इसमें मजा तो आएगा लेकिन बहुत टाइम भी लगने वाला है। तो इसी के लिए खान एकेडमी की वेबसाइट पे एक सिमुलेशन है जहां पे तुम सेम एक्सपेरिमेंट को सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत ही जल्दी कर सकते हो। तो अब यही करते हैं, हम इस सिमुलेशन की मदद से हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो देखो, ये हो गया हमारा सिमुलेशन। यहाँ लेफ्ट साइड में इस सिमुलेशन का कोड लिखा हुआ है, हमें इससे मतलब नहीं है। राइट साइड में है ये सिमुलेशन जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो आओ करते हैं। वैसे मैंने इस सिमुलेशन का लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है ताकि तुम वीडियो देखने के बाद इसके साथ खुद भी खेल सको। अब देखो, यहाँ पे सेटअप बिल्कुल ही सिमिलर है। हमें दिया हुआ एक बार मैग्नेट और एक कॉम्पस,
जिसकी मदद से मैं अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकता हूँ। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मैं स्पेस बार को दबाऊं तो मेरे पास यहाँ पे एक एरो आ जाने वाला है। देखो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा कॉम्पास अभी यहाँ पे है और इसकी नॉर्थ पोल ये पॉइंट कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करने वाली है। तो अगर मैं स्पेस बार दबाऊं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक एरो आ जाने वाला है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा बाद में ये दिखाने के लिए कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ये लेफ्ट डायरेक्शन में थी। तो मैं कॉम्पास को अलग जगह पे ले जाऊंगा और फिर स्पेस बार दबा के तो ये आ गया मेरा एरो, फिर कोई और जगह पे ले जाऊंगा और स्पेस बार दबा के ये आ गया मेरा एरो। तो ऐसे करते करते मैं हर एक जगह पे स्पेस बार दबाने वाला हूं और मैं हर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ड्रॉ करने वाला हूं। अब देखो स्टार्टिंग में तुम्हें लगेगा कि ये सारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रैंडमली अरेंज्ड हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम और एरोस को ड्रॉ करोगे ना तो वैसे वैसे एक पैटर्न निकल के आने वाला है। तो आओ जल्दी से हम एरोस को कंप्लीटली ड्रॉ करते हैं। अब आओ अपने इमेज को कॉपी कर लेते हैं हम ड्राइंग बोर्ड पे और देखते हैं कि क्या इन एरोस के बीच में कोई इंटरेस्टिंग सा पैटर्न दिख रहा है हमें। तो देखो ये सारे एरोस ये नॉर्थ पोल से अवे पॉइंट कर रहे हैं और ये स्लोली टर्न कर रहे हैं साउथ पोल के टुवर्ड्स। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के टुवर्ड्स पॉइंट करती है। अब देखो इन एरोस के कारण ये डायग्राम बहुत ही घिचपिच हो गया यार, बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो इसे अच्छे से दिखाने के लिए हम एरोस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इन एरोस को रिप्लेस कर देने वाले हैं कंटिन्यूअस लाइन से, लाइंस जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल के टुवर्ड्स जाएं, कुछ ऐसे। और देखो इस लाइन की डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर एक एरो बना देने वाला हूं। तो आजकल हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मदद लेते हैं और ये लाइंस जाती हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल के टुवर्ड्स हर जगह पे। अब देखो वैसे ये डायग्राम भी थोड़ा खिचपिच लग रहा है, तो मैंने पहले से ही एक सुंदर सा डायग्राम तुम्हारे लिए बना के रखा हुआ है। अब आओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से स्टार्ट करती हैं और साउथ में एंड करती हैं। लेकिन देखो ये कहानी केवल मैग्नेट के बाहर की कहानी है। अगर तुम मैग्नेट के अंदर देखो तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये साउथ से नॉर्थ रन करती हैं और ये एक क्लोज्ड लूप बनाती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बाहर में नॉर्थ से साउथ रन करती हैं और अंदर में ये साउथ से नॉर्थ रन करती हैं और ये हमेशा एक क्लोज्ड लूप को फॉर्म करके रखती हैं। वैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में कुछ 3 ओपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बना के रखा हुआ है, लेकिन देखो असल में ये भी क्लोज लूप होती, वो असल में ये स्क्रीन के बाहर जा रही थी ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, अब तुम ये सोच रहे होगे कि राम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ रन करती है, ये तो समझ में आता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ रन करती है, ऐसा क्यों? तो देखो इसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। मैं मैग्नेट को तोड़ दूंगा 2 हिस्सों में और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होगी इन दोनों हिस्सों के बीच में वही डायरेक्शन होने वाली है इस पूरे मैग्नेट के अंदर। तो देखो इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए मैं इन दोनों के बीच में एक कॉम्पास को रख दूंगा। अब कॉम्पास का नीडल नॉर्थ पोल ये जिस भी डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही हो जाने वाली है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो तुम ये गेस करोगे कि कॉम्पास का नॉर्थ पोल ये मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ से रिपल, तो यानी कि ये राइट डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। यानी कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये नॉर्थ से साउथ रन करनी चाहिए, लेकिन असल में अगर तुम कॉम्पास को देखो तो इसका नॉर्थ पॉइंट करेगा मैग्नेट के नॉर्थ के टुवर्ड्स। तो यानी कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन रन करनी चाहिए साउथ से नॉर्थ। लेकिन तुम सोच रहे होगे राम ऐसा कैसे हुआ? तो देखो जब मैंने मैग्नेट को तोड़ा तो मुझे अलग से एक नॉर्थ पोल और अलग से एक साउथ पोल नहीं मिले, बल्कि मुझे मिले 2 छोटे छोटे मैग्नेट जिनका खुद का था एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। सिमिलरली इसका भी एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। तो इसलिए कॉम्पास का जो नॉर्थ है ना ये इसके नॉर्थ से रिपेल हो रहा है और इसके साउथ से अट्रैक्ट हो रहा है, और इसलिए हमें दिख रहा है कि कॉम्पास की नीडल पॉइंट कर रही है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है लेफ्ट डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेट ओरिजिनल मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रन कर रही है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। तो हमने अभी तक एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना तो देख लिया है, लेकिन यार इस मेथड का फायदा क्या है? देखो मैग्नेटिक फील्ड के एरो वाले डायग्राम से तो हम आसानी से बता सकते थे कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो क्या हम सेम चीज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायग्राम से बता सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल। देखो जिस भी पॉइंट पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे तुम्हें टैंजेंट को ड्रॉ करना, टैंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और टैंजेंट की डायरेक्शन इसे रखना मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन के अलोंग, और फिर ये एरो की डायरेक्शन यही बता देगी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
तो अगर इस पॉइंट पे तुम एक कॉम्पस को भी रखोगे ना, तो वो कॉम्पस बिल्कुल इसी एरो के अलोंग अलाइन करेगा खुद को। तो हाँ, ये मेथड थोड़ा सा पेचीदा दिखने में तो है, लेकिन इस मेथड के और भी कई फायदे हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी के बारे में। जहां जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास में होंगी, वहां वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये भी ज्यादा होने वाली है, और वहां पे मैग्नेटिक फोर्स ये भी स्ट्रांग होने वाली है। देखो, जैसे कि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बहुत ही पास पास होती हैं, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये भी स्ट्रांग होने वाली है। और पोल से कहीं भी तुम दूर चले जाओ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये फैली हुई नजर आएंगी, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये कम होने वाली है। अब देखो, इसी चीज को मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंटली भी दिखा सकता हूं। अगर तुम आयरन फाइलिंग्स लो, यानी कि आयरन के बुरादा, और उसे बार मैग्नेट के ऊपर छिड़क दो, तो तुम्हें कुछ ऐसा पैटर्न दिखने वाला है। देखो, ये जो आयरन का बुरादा है ना, ये मैग्नेट की पोल्स के अराउंड बहुत ही ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और कहीं भी तुम दूर जाके देखोगे ना, तो वहां पे बहुत ही कम दिखने वाला है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ये बहुत ही ज्यादा है। अब देखो, असल में होता क्या है कि ये आयरन के छोटे छोटे टुकड़े जब ये मैग्नेट के पास आते हैं ना, तो ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह या फिर कॉम्पस की तरह बिहेव करने लगते हैं, और इसलिए हमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। अब आओ एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। मतलब कि अगर मैं एक और बार मैग्नेट को ले आऊं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस पहले वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करने वाली हैं। अगर मान लो कि इंटरसेक्शन हुआ, तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं एक कॉम्पस को रख दूं, तो कॉम्पस की नीडल इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के कारण ये इस डायरेक्शन में पॉइंट करनी चाहिए। लेकिन यार, एक कॉम्पस की नीडल एक टाइम पे दो डायरेक्शन में कैसे पॉइंट कर सकती है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। असल में होगा क्या कि ये दोनों फील्ड लाइंस मिलकर थोड़ा चेंज हो जाएंगी, ताकि कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो। और ये सेम चीज होता है एक मैग्नेट की फील्ड लाइंस में भी। एक मैग्नेट की फील्ड लाइंस भी आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यार, इस वीडियो में तो हमने बहुत कुछ देख लिया है। हमने देखा कि कैसे आजकल हम मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इमेजिनरी काल्पनिक लाइंस को ड्रॉ करके दिखाते हैं, और ये लाइंस हमें बताएंगी कि किस डायरेक्शन में एक छोटा मैग्नेट का नॉर्थ पोल पॉइंट करेगा। जैसे कि ये लाइन मुझे बताएगी कि एक छोटे मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में पॉइंट करने वाला है। सिमिलरली ये लाइन मुझे बताएगी कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैग्नेट को रख दूं, तो उसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। और देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये हमेशा एक क्लोज लूप बनाती हैं, और जहां पे फील्ड लाइंस बहुत ही पास पास होंगी ना, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग होगी, और ये फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।